हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र तारीफ की ऊंची हो। खुदा मेहरबान का मालिक है। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो तो तमजीद तेरी बात की वालों की खुदा तेरा शुक्र। उसी के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। सारा चला लिया सुनाम को मिलता रहे। गम जो बराबर का खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज जो वादों का सच्चा खुदा है, उसके वादे अटल और कलाम अटल है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने फ्राइडे प्रेयर मीटिंग में हमें अपने पाक फजल से मामूल किया और अपने जलाल, अपने कमाल, अपनी कुदरत और जोर के मुताबिक मिलकर इकट्ठे होकर यहाँ पर उसके नाम की हम तारीफ और सताइश करने के लिए अपना पाक फजल बख्शा है। आज हम लोग खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरे हफ्ते में खुदावन ने अपनी हिफाजत निगहबानी में रखा और सारा चला लिया सुनाम को मिलता है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। लॉर्ड जीसस, हम खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश करते हैं और फ्राइडे प्रेयर मीटिंग का आगाज खुदावन के बंदा पास्टर मुनीर के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम दुआ करें। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। तेरी दी हुई नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। सेहत तंदुरुस्ती के लिए खुदावन मैं तेरा शुक्र करता तेरी तारीफ करता हूँ। आए खुदावन तूने खुदा हमें पूरा हफ्ता संभाल लिया, बड़ी मदद की, बड़ी हिफाजत की। आए खुदावन हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद आज का इबादत का आगाज तेरे यीशु नाम से करते हैं और जितनी जिंदगियां खुदावंद तेरे हुजूर में जमा हैं, ऐ खुदा पहुंच चुके हैं लोग, ऐ खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा तख्त यहाँ पर है खुदावंद तेरे यीशु के नाम से ऐ खुदा कायम रहे। और खुदावंद तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उसी जगह पर मौजूद। खुदावंद अपने कहने के मुताबिक जगह पर अपना तख्त लगा चुका है। तेरा शुक्र हो। आज के दोस्तों प्रोसेस में आए खुदावंद तुम्हारा शामिल हाल होना। आज की प्रोसेस के सिला से, आज के कलाम के सिला से तेरे लोग बरकत पाए। जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने लोग ऑनलाइन इस बात में शामिल हों, तेरे लोग बरकत पाए, तेरा जलाल जाहिर हो। बात का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहन सैनिश के साथ मतलब प्रस्तुति का आगाज करेंगे। ज़बूर 91 या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या
बहन सैरिश के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र। लड़का का फारिग आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं। यीशु बाप तूने पूरे हफ्ते हमारी हिफाजत करी, तू बना के रखा खुदा। तूने आज हमें मौका बख्शा कि हम लोग एक दफा फिर तेरे आगे सर मुंडों से अपने पाँव पे तू जाऊँ तो उनको तेरे आगे दिखा सके। मैं तेरे आगे खासों पे दुआ मांगती हूँ खुदा आज की तमाम मीटिंग के लिए, खुदा आज की पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। खुदा आज की मीटिंग में खुदा तुम्हारे साथ हो, तेरी मां छोड़ी जाती तेरा हंसा चाहिए खुदा बाकी की से लिए दुआ मांगती हूँ खुदा ऑनलाइन देखने वालों की दुआ मांगती हूँ जो लोग भी नहीं हो सके जो होने वाले खुदा अपने पास आसमान के लिए दुआ मांगती हूँ उनके साथ हमारे ज़हन को रोशन करना, दिमागों को खोलना ताकि हम उसके लिए बात अपने घराने के लिए करते थे इस चर्च के लिए करते थे ऑनलाइन देखने वाले जो जो तो सबकी दुआओं को सुनो। आमीन। हालेलुया। ज़बूर 24 रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। बादशाह 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 बादशाह
लॉर्ड जीसस, बेटी स्माइका के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। है खुदावन तेरा मसा यहाँ पर ठहरा है, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं खुदावन। तूने कहा था जहाँ एक या दो मेरे नाम से जमा होगा मैं वहाँ मौजूद हूँ। है खुदावन तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है। है खुदावन अपना मसा यहाँ पर ठहरा, हम सबको ब्लेस कर। है खुदावन मुझे जो जुकाम लगे, जितनी भी गर्मी है खुदावन मुझे ठीक कर। है खुदावन पूरी कलीसिया को बरकत दे। है खुदावन ख्वाहिश को बरकत दे। है खुदावन हमारे बहन भाइयों को बरकत दे, हमारे माँ बाप के कामों पर बरकत दे। है खुदावन हमारे पूरे खानदान के बरकत दे। है खुदावन चर्च की तमाम कलीसिया के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावन है खुदावन हम आज हमें काफी बच्चे चर्च में आने के लिए। है खुदावन इस फ्राइडे सर्विस के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। खुदावन आज तो सारा दिन हमारे घर रहा है खुदावन। है खुदावन हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे हैं खुदावन, तेरे नाम में ही बढ़ते रहे हैं खुदावन। मेरी दुआ सुन और कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से आमीन। गीत नंबर 211 गाएंगे, शोले 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 रुकी आपके शोले।
हालेलुया हालेलुया। बेटे सारे इनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए जो तूने आज हमें बख्शा। तूने ये दिन आज हमें बख्शा ताकि हम तेरे घर में आए, तेरी तारीफ करते रहे। तेरा दिन क्या लग चुका है, तूने कहा था जहाँ एक दो मेरे नाम से खड़े होंगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, और इसी तरह हमारे बीच में मौजूद है। जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं उनको भी बहुत बरकत है। चर्च की पूरी कलीसिया को बहुत बरकत है, जो ऑनलाइन है उनको भी बहुत बरकत है, आंटी और अंकल को भी बहुत बरकत है। जो आना चाहते हैं अपनी रफ्तार से सारी दूर कर। मेरी दुआ सुन और कबूल कर तेरे प्यारे बेटे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। इस बेशतर के हम खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम सुने। हम एक कोर्स गाएंगे ज़बूर नंबर 85, उसके पहले दो अंतरे हम गाएंगे। मैं गल खुदा की सुनागा जज करेगा सलाम। मैं गल खुदा की सुनागा जज करेगा करेगा जो ओती बातें सुना सलाम टीवी। करेगा जो ओती बातें सुना सलाम टीवी। पर चाहिदा है जो पर चाहिदा है ना इस घर तो आसीनी। मैं खुदा की सुनागा जज करेगा आज मैं अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। और ये वाला पढ़ने में खुदा की प्रार्थना पास्टर से रहनुमाई करें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 6वां बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं महफूम है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त
खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब बोले आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। इस हवाले में से जो आज हमने आयत पढ़ी है, कलाम मुकद्दस में से हम जब भी दुआ करते हैं या जब हम कलाम पढ़ते हैं या जब हम एक दूसरे से कलाम की गुफ्तगू करते हैं, तो हम खुदा का कलाम सीखते हैं, गुफ्तगू के दौरान भी, और जब पढ़ रहे हैं तब भी, और जब हम सुन रहे हैं तब भी। खुदा का कलाम सीखने की हम सबको जरूरत है। मैं ये समझता हूं बेशक हम खुदा के खातिर में हम पास्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा का कलाम सीखने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये गहराई है, बहुत गहराई है। और जब हम गहरे में जाना चाहें, जब हम गहराई में जाना चाहें, तो हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बल्कि इसको समझने के लिए, इसकी गहराई में जाने के लिए एक मददगार की जरूरत है, जो हमारा हाथ पकड़ेगा, जो हमारा हाथ पकड़ेगा, जो हमारी मदद करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, कोई आदमी कमजोर हो तो उसको सहारे की जरूरत पड़ती है, कभी उसको हाथ पकड़कर चलाना पड़ता है क्योंकि वो कमजोर है, और जब वो कमजोर है तो उसको सहारे की जरूरत है कि दूसरा आदमी या कोई उसका हाथ पकड़े। रूह में जब हम आ जाते हैं, जब हम रूह में चलना चाहते हैं, तो शुरू में, बल्कि इस जिंदगी में जब आ जाते हैं, तो हमें मददगार की जरूरत है। और वो मददगार क्या है? वो मददगार कौन है? रूह कुद्दस, पाक रूह, पवित्र आत्मा, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। और उसकी मदद के बगैर हम गहराई में नहीं जा सकते, ना कलाम को पढ़ सकते हैं। तो बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु ने कहा, जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। और जब तक हम किसी बात को समझ नहीं जाते या हमें समझाई नहीं जाती, तो हम दूसरे को क्या बता सकते हैं या क्या बयान कर सकते हैं, जब तक हमें सिखाया ना जाए। और हमारा सिखाने वाला है पाक रूह। हमारा सिखाने वाला कौन है? पाक रूह। अब यहाँ पर हमने जो आयत छठी आयत पढ़ी है, बल्कि जब तू दुआ करे, बल्कि जब तू दुआ करे, दरवाजा बंद कर। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर हमने कोई सीक्रेट गुफ्तगू करनी हो, हम दरवाजा बंद करके भी बातचीत करते हैं। तो खुदा का कलाम में क्या कहता है? दरवाजा बंद कर। दिखावे की दुआएं नहीं, साथ में जो है वो लिखे दिखावे की दुआएं नहीं, बल्कि खुदा ऐसी दुआएं पसंद करता है जो पोशीदगी में हो और दरवाजा बंद किया जाए। बल्कि जब तू दुआ करे और अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके दुआ कर। अब यहां पर काबिल गौर बात है, अब दरवाजा भी है, कोठरी कौन है? कोठरी क्या है? कोठरी क्या है? क्योंकि कोठरी को दरवाजा होता है, और हमें ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत पड़े कि हमें हर घर में एक कोई कोठरी, खास कोठरी हो जिसका दरवाजा हो और हम उसमें दुआ करें, खुदा उसकी बात करता है। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर बहुत थोड़ी जगह है, और जहाँ पर मुश्किल से घर बने हुए हैं और कोठरियाँ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन खुदा जिस्मानी कोठरी की बात नहीं करता, वो क्योंकि बाइबल बयान करती है
खुदा हाथ के बने हुए घरों में नहीं रहता। खुदा यीशु मसीह हाथ के बने हुए घरों में नहीं रहता, तो फिर वो किस कोठरी की बात करता है? वो कोठरी है हमारा दिल है। वो कोठरी हमारा दिल है। और जब तू दुआ करे तो अपना दरवाजा बंद कर, अपनी आंखें बंद कर, अपने ख्यालात खुदा की तरफ लगा, क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदा का कलाम दोधारी तलवार से भी तेज है, जो नस नस और गुदे में से गुजर जाता है और दिल के ख्यालों को जानता है। खुदा ख्यालों पर नजर करता है, सोचों पर नजर करता है कि ये आदमी, ये बेटी, ये बेटा, ये भाई क्या सोच रहा है, ये क्या ख्याल है इसका, वो खुदा जानता है। हमारी सोच, हमारे ख्याल इस तरह के हों कि खुदा को पसंद आए। जब तू दुआ करे तो कोठरी में जा, दरवाजा बंद करके दुआ कर। तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। अब यहाँ पर एक और बड़ी काबिल बहुत बात है। खुदा हमारा जो जमीन और आसमान का मालिक है, जब हम मेहनत करते हैं तो वो हमारा हक रखता नहीं है, बल्कि उसके इवज डबल देता है। हालेलुया, उसके इवज डबल देता है। अगर आपने पूरे दिल से, रूह और सच्चाई से खुदा के हुजूर में दिल से 1 घंटा भी दुआ कर ली है तो उसकी बहुत बरकत है, उसकी बहुत ब्लेसिंग है। अगर आपने हमसे, मैं भी इसमें शामिल हूं, अगर हमने 2 घंटे दुआ की हो तो पूरे ध्यान से, ख्याल से ना की हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। जब तू दुआ करे तो कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर। दुआ करने का क्या मायने है? दुआ का मतलब है बातचीत करना, गुफ्तगू करना। खुदा अपने लोगों से गुफ्तगू करता है। खुदा यीशु मसीह उनसे गुफ्तगू करता है जो उससे डरते हैं, जो उसे कबूल करते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उस पर यकीन रखते हैं। वो उन्हें कबूल करता है और उनके साथ बातें करता है। जो बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। उन्हें जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए, वो ईमानदारों से बात करता है, वो उनसे बात करता है जो ईमान लाते हैं, वो उनसे बात करता है जो कलाम को कबूल करते हैं, वो उनसे बात करता है जो कलाम का यकीन करते हैं, जो उनसे बात करता है जो उसके साथ वक्त गुजारते हैं, वो उनसे बात करता है जो उस ख्याल उसकी तरफ लगाते हैं, वो उनसे बात करता है जो अपना रुख उसकी तरफ करते हैं, वो उनसे बात करता है जो रूह में दुआ करते हैं, वो उनसे बात करता है जो कलाम को अपने दिल में रखते हैं। बाइबल कहती है, का बंदा दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और मौत से बचने के लिए हमारे पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, और इस कलाम को हमने अपने दिलों के अंदर रखना है। इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, तब हम तरक्की कर सकते हैं। यीशु का पहला बाब 8वें आयत में बयान है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। अगर हम चाहते हैं कि मैं दुआ में कामयाब हो जाऊं, हम चाहते हैं कि मैं जो वक्त ठहराता हूं, आप आधा घंटा ठहराते हैं, आप 2 घंटे ठहराते हैं,
आप 2.5 घंटे ठहराते हैं, तो आप उस ठहराए हुए वक्त में आप कामयाब हो जाएं, तो खुदा के पाक रूप को और कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर चलना है। और जब हम पाक रूप को, कलाम मुकद्दस को अपने साथ लेकर चलेंगे तो हम दुआ में कामयाब होंगे। हालेलुया, दुआ में कामयाब होंगे और खुदा के साथ गुफ्तगू करने में भी हम कामयाब होंगे और कुव्वत मिलेगी तब जब पाक रूह हमारे साथ होगा। और पाक रूह तब मिलेगा जब हम पाक होंगे। तो बाइबल बयान करती है, पाक होना जिसका तुम्हारा बुलाने वाला पाक है और हमारा खुदा पाक है। उसकी आंखें बदी को देख नहीं सकती और वो अपने बेटे और बेटियों को भी पाक बनाता है और पाक बनाना चाहता है, क्योंकि उसने अपना खून हमारे लिए बहा दिया। उसने अपना खून हमारे लिए बहा दिया कि हम पाक बने। और खुदा यीशु मसीह ने भी हमें दुआ सिखाई भी है और करके भी दिखाई है। खुदा यीशु मसीह ने एक जगह पे दुआ सिखाई है और एक जगह पे करके दिखाई है। सिखाई उसने वहां पर है जो हम कहते हैं हमारे बाप तू जो आसमान पर है। ये खुदा यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ है, ये उसने हमें सिखाई है और उसने करके दिखाई है। आए गतसमनी बाग में जब दुआ की, आए बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए, इसमें भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदा यीशु मसीह जो है, जब वो हमारे साथ है, जब वो हमारे लिए दुआ करता है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी एक दूसरे के लिए दुआ करें। मत्ती की इंजील 6 बाब में लिखा है, हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। आगे क्या लिखा है, और इस गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। ये कलीसिया को कहा गया, ये कलीसिया को कहा गया है कि कलीसिया अपने पासवानों के लिए, खादमों के लिए दुआ करे। जहां पर कलीसिया खादमीन के लिए दुआ करती है, जहां कलीसिया पासवानों के लिए दुआ करती है, खुदा वहां पर खादमों को ब्लेस करता है। और पुलिस के अगर कोई मंसूबे उनके खिलाफ हैं तो वो टूट जाते हैं। हालेलुया। पतरस जब कैदखाना में था तो कलीसिया पीछे से दुआ करी थी, कलीसिया दुआ करी थी और कलीसिया की दुआ का रिजल्ट ये हुआ कि खुदा का बंदा जो कैद में है, कलीसिया की दुआ से वो बेड़ियां, वो ताले, वो बंधन, वो जुए टूट गए और खुदा ने उस अपने बंदा को, पतरस को आजाद कर दिया। कलीसिया की दुआओं से खादमीन मिस्टिस बरकत पाती हैं और आगे बढ़ती हैं। इसलिए खुदा का बंदा कहता है हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इस घर से याद रखो सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ, बिला नागा। जब भी जो नागा नहीं करना, क्योंकि जब भी दुआ करनी है खादमीन के लिए भी करनी है, पास्टर लोगों के लिए भी करनी है, ताकि खुदा के लोग आगे बढ़े, खुदा खादमीन आगे बढ़े और कलीसिया तरक्की करे। हालेलुया। कलाम के नाम को इज्जत और जलाल। आज की कलाम की सिला से इस जगह पर जितने लोग हैं, जितने आप ऑनलाइन इबादत को में शामिल हुए, कलाम सुना है, कलाम रात को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। कलाम रात के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद ने हमें अपने कलाम से मामूल किया और अपने वजह से खुदावंद तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। यहाँ पर बैठी एक रुझान तेरे नाम में बरकत पाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए।
आए बाप आसमानी तमाम कलीसियाओं को बरकत दे, तमाम खुदावन के गुरु जान को बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से ऑनलाइन मौजूदा कलीसिया बरकत पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए और तेरा नाम की तमजीद और सताइश हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हदिया के लिए गीत गाएंगे और कलाम आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे यीशु, बस नहीं है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं। ऑनलाइन देखने वाली कलीसियाओं के लिए किए हुए हदिया नजराने के लिए दुआ करेंगे। आइए हम दुआ मांगे, सबसे खुदा उनके जुर्म में झुक जाएं। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश हो। तू जलाल से भरा हुआ खुदा है और अपने बेटे और बेटियों के साथ रहता है, तेरा शुक्र हो। आज की हम दूसरा प्रोसेस में खुदा तुम्हारे साथ रहा, तेरा शुक्र हो। दुआ में और कलाम के पढ़ने में, प्रोसेस करने में तुम्हारे साथ रहा, तेरा शुक्र हो। प्रोसेस के वसीला से, कलाम के वसीला से खुदा तेरे लोगों ने जिस जगह पर है बरकत पाई है, जितने लोग ऑनलाइन है ते बरकत पाई है। खुदा तेरे लोग पर तेरा हाथ बढ़ा रहे, खुदा किसी भी किस्म की वबा तपाली तेरे लोगों पर आने ना पाए, बल्कि तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे। सदियों को खुदा उनको कबूल कर। कितने लोगों ने खुदा तेरे जुर्म में अपनी मुट्ठी खोला है, खुदा जिसकी बड़ी बरकत दे और तेरे लोगों को किसी चीज़ की कमी ना आए, यीशु के नाम से। दुआ करें। आई खुदा इस बेटे जिन्होंने तेरे जो बना के ब्लेस कर मौसा कर, मैं चोट तेरे यीशु के नाम से पूरी हो जाए और तुम तेरा बेटा ब्लेस हो, मौसा हो, तेरा जलाल हो। आपने सिखाया आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, बात करता है मट्टी जैसे आसमान पर धूल होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें दे, इस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूर माफ़ कर। आमीन। अब हमारे गुलाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत मौजूदा जमायत के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बन इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम कसीम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रही। God bless you all. God bless you. खुदा खुदा आपके आपके साथ हो। खुदा आपको बरकत दे।
बेटी शिजा के लिए प्रे करिए। बेटी शिजा मलिक की रिक्वेस्ट है ये। सोनिया के लिए दुआ करनी है, पूरी फैमिली के लिए। सारी पेन तेरे यीशु के नाम से खुदा ये तेरी बेटी खुदा ब्लेस जीसस पाक की आग यीशु के नाम से, ये दर्द तेरे यीशु के नाम से, पाक की आग यीशु के नाम से, आग यीशु के नाम से, आग बरसे यीशु के नाम से, आग के शोले यीशु के नाम से, तेरा कलाम नाज़िल हो और खुदा ये तेरी बेटी शिफा पाए, तेरा जलाल है यीशु। बेटी शिजा मलिक के लिए दुआ करेंगे, बेटी सोनिया के लिए कि खुदा में इनको बरकत दे, और अपनी बुजुर्ग आंटी निगम साहब की वाइफ के लिए कि उनके पाँव की जो इंजरी है यीशु नाम से ठीक हो जाए। आइए हम जितनी दरख्वास्तें खुदावंद के सामने आई हैं हम उनको रखेंगे। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद तमाम रिक्वेस्टों को खुदावंद जो तेरे हुज़ूर में पेश की गई हैं। आए खुदा हम सब मिलकर जितनी जगह पर जितने ऑनलाइन है खुदावंद हम सब मिलकर आए खुदा तमाम बेटियों के लिए खुदा दुआ करते हैं। खुदा तेरा हाथ बड़े बेटी सोनिया के लिए, बेटी शैरन के लिए, मिसेस विलियम के लिए दुआ करते हैं। खुदा आंटी को खुदा तू शिफा दे, उसे पाँव का सारा जख्म तेरे यीशु के नाम से ओ खुदा तू हील कर दे। खुदा ओ खुदा तेरी बेटी शिफा पाए, तेरा जलालदार हो। बेटी सोनिया के लिए खुदा तेरे दुआ करते हैं। बाकी जितने लोगों की रिक्वेस्ट है खुदा एक एक बेटी और बेटे को बरकत दे, तेरा जलालदार हो यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्टर मार्कस कील इंडिया से हमारे साथ हैं, उनके लिए पास्टर बशीर अनवर कनाडा से, उनके लिए डेडशी के लिए बेल्जियम से, और बाकी जितने भी अजीज हमारे साथ हैं उन सबको खुदावंद के नाम में बबरकत नाम में सलामती हो। आपकी फैमिलीज को खुदावंद बरकत दे और सारा रिपीटिंग में देखने वालों को खुदावंद बरकत दे। इबादत हो चुकी है।